बच्चों, डीएलएड 4th सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम उसके आगे का टॉपिक यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो विशेष टॉपिक है उसके बारे में बताते चलें। सबसे पहले तो जानिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो संपूर्ण भारत में फैल चुका था, उससे जो ब्रिटिश हुकूमत थी वह बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि पूरी भारत की जनता एक साथ एकजुट होकर हर कार्यों को करने लगी थी। यानी कि जो सरकारी कार्य थे उनको बहिष्कार करने लगी थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उनके कपड़ों का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देना, ये सब सारे कार्य होने शुरू हो गए थे। ऐसे में सभी ब्रिटिश शासक लगभग डर गए। तो उसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया गया, क्योंकि ब्रिटिशों को ये लगा कि भारतीय कांग्रेस जो थी उसके बिना सहयोग के या जब तक उसको कुछ न कुछ स्थान नहीं दिया जाएगा ब्रिटिश में, तब तक हम कोई भी कार्य भारत में नहीं कर सकते हैं। तो यह सम्मेलन उन्हीं के लिए खास तौर पे किया गया था। यह सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया, 89 पूरे सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 13 ब्रिटिश थे, ब्रिटिश राजनीतिक दलों से संबंधित थे, और 76 भारतीय विभिन्न दलों से संबंधित, जिसमें उदारवादी थे, मुस्लिम लीग के थे, इन सभी लोगों के दलों के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो यहाँ आपको देखेंगे कि इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के तत्कालीन, रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने इस सम्मेलन का अध्यक्षता की। इस सम्मेलन के माध्यम से यह कहा गया था कि भारतीयों को विभिन्न जितने भी कार्य हैं सब में उनको कुछ न कुछ स्थान दिया जाएगा, और जो हमारे यहाँ सामाजिक आंदोलन चल रहे थे उनको स्थगित करने की भी काफ़ी हद तक बात की गई थी। तो यह कब से कब तक चला था? यहाँ बताया गया है कि 12 नवंबर से लेकर 13 जनवरी 1931 तक चला था। इसमें यही बहुत विशेष है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? जॉर्ज पंचम जो थे इस सम्मेलन का उद्घाटन किए थे, और रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे इसके अध्यक्ष थे। अब इसके आगे हम आते हैं गांधी इरविन समझौता। भारत के जो वायसराय थे वह थे इरविन। तो इरविन और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन से सभी लोग घबराए हुए थे, इसके बारे में हमने बताया ही था। तो यहाँ उसी बातों को लेकर चर्चा हुई थी। यहाँ बताया जाता है कि गांधी जी द्वारा जब गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वह कुछ बातों को लेके हुआ था। यानी कि जब गांधी जी 1931 में जेल से रिहा हुए थे, तो उसी समय लॉर्ड इरविन जो हमारे यहाँ के वायसराय थे, इनके बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ था। यह समझौता यह था, इरविन द्वारा कहा गया था कि जो हिंसा के आरोपी नहीं हैं उन सभी को, जो हिंसा में आरोपित नहीं है उन सभी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। यानी कि गांधी जी ने कुछ मांगे उनके सामने रखी थी, जिसमें से कुछ मांगों को उन्होंने स्वीकार कर लिया गया था। ये कौन कौन सी मांगे थी यहाँ बता दिया गया है कि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हमारे यहाँ फैला हुआ था इसको समाप्त कर दे। तो इसके लिए भी गांधी जी तैयार हो गए थे। दूसरा इसमें बताया गया था कांग्रेस इस आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई थी कि सम्मेलन, क्योंकि उसी समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, तो लंदन में वो भी आयोजित होने वाला था। तो उसी के लिए यहाँ बताया गया है कि सम्मेलन
पेश किया जाने वाला संवैधानिक सुधार संघीय व्यवस्था, उत्तरदायी पूर्ण शासन तथा भारत के हित को देखते हुए प्रतिरक्षा, वैदेशिक इत्यादि मामले के बारे में सुरक्षात्मक या आरक्षात्मक व्यवस्था पर आधारित होगी। यानी कि इसी से संबंधित सभी बातों के बारे में विचार किया जाएगा और ज़्यादातर इसमें कांग्रेस का महत्व दिया जाएगा, यानी कांग्रेस की बातों का समर्थन किया जाएगा। तीसरा इसमें दिया गया है कि सभी राजनीतिक बंदियों जिस पर हिंसा का आरोप नहीं है, यानी कि जो हिंसा में गए हैं, जैसे षड्यंत्रों के माध्यम से गए हैं, जहां हम कहते हैं कि ये लूट की हिंसा किए गए थे क्रांतिकारियों द्वारा, तो इनसे जो संबंधित थे और कोई जो अंग्रेज़ नेता अंग्रेज़ जो शासक थे उनको कोई नहीं मारे थे, तो इन सबको छोड़ के जो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के तहत उसमें जेलों में बंद थे, उन सबको छोड़ दिया जाएगा और बाकी हिंसा के जो आरोपी थे, जो मारकाट करने वाले क्रांतिकारी थे, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। खास बात यही है कि जो मार पीट में जो गए थे, जो क्रांतिकारी नेता हमारे यहाँ के गए थे, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, बाकी राजनीतिकों को छोड़ दिया जाएगा। तीसरा है विदेशी वस्तुएं एवं शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का पूरा अधिकार इनको दे दिया गया था और समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए, बिना नमक यानी कि नमक पे कर देने की बात अब नहीं मानना था, बिना नमक का कर अदा किए ही नमक बनाने का पूरा अधिकार दे दिया गया था। यह गांधी और इरविन समझौते, इस गांधी और इरविन समझौते के तहत यह कहा गया है कि अगर गांधी जी चाहे होते तो हमारे यहाँ जो भगत सिंह थे, ये लोग जेल में बंद थे, तो इन लोग को छुड़ाया जा सकता था। अगर इस समझौते में इन्होंने इस बात को नहीं माना होता कि हमारे सारे बंदी छोड़ देने चाहिए, तो अगर इस बात को यहाँ पे रखे होते तो हो सकता है कि सब लोग छूट गए होते और किसी को फांसी नहीं दी गई होती। लेकिन गांधी जी ने तो अपना अलग ही रूल बना लिया था और यह कहे थे कि जो आंदोलनकारी हैं सिर्फ उन्हीं को छोड़ा जाए, तो इन्होंने मान लिया। इरविन ने कहा कि सिर्फ आंदोलनकारियों को छोड़ा जाएगा, तो इन्होंने मान लिया। यह गांधी और इरविन समझौता था। अब इसके अंतर्गत अगर गांधी इरविन समझौता पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में बहुत लंबी वार्ता हुई थी और इस वार्ता के तहत एक समझौता किया गया था। यह समझौते हैं, समझौते के कुछ पॉइंट है। इसी के तहत सारे कैदियों को छोड़ा गया था, इनको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया था, और लेकिन जो हमारे यहाँ के क्रांतिकारी थे उनको नहीं छोड़ा गया। तो यह आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन को भी बता दिया गया और गांधी इरविन समझौते के बारे में भी समझा दिया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।